नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कल से अंतिम सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस सत्र को लेकर विपक्ष जो है पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी इस सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभी जो है बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ रात को कांग्रेस जो है विधायकों के साथ बैठक कर रही है कि आखिर विधानसभा में किस तरह से सरकार को घेरना है और किन मुद्दों पर घेरना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो बता देते हैं। तो देखिए, तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा है कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री जी के मीडिया प्रबंधन के बल पर बनाई गई सुशासनी छवि का दिखावटी पर्दा अब पूर्ण रूपेण उतर चुका है। बिहार के कोने कोने में घटित आपराधिक घटनाओं और चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार ने बिहार की सच्चाई आपके समक्ष रख दी है। अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ अब बिहार की व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। जाति, धर्म और अघोषित डीके टैक्स अधिनियम के अंतर्गत होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग ने भ्रष्टाचार का एक स्थायी संस्थागत ढांचा बना दिया है। जो उसमें फिट बैठेगा वही फील्ड की पोस्टिंग पाएगा। गांव से लेकर सचिवालय तक कोई भी काम बिना घूस के नहीं होता। गरीब पेंशन के लिए दर दर भटकता है, किसान मुआवजे के लिए चक्कर लगाता है, छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थी गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन इस भ्रष्ट एनडीए सरकार के हर दरवाजे पर प्रीपेड टैक्स यानी रिश्वत देनी पड़ती है। बीजेपी नीत एनडीए शासन में अफसरों की पोस्टिंग धर्म, जाति और डीके टैक्स के आधार पर होती है। योग्यता, दक्षता, परिणाम और ईमानदारी जैसे शब्द इस सरकार के प्रशासनिक शब्दकोश से गायब हो चुके हैं। डीके टैक्स के बल पर विजय हुए सम्राट के हर निर्णय ने बिहार पुलिस की मारक क्षमता को इस कदर कुंद कर दिया है कि अपराधी बेखौफ होकर घर, अस्पताल, सड़क, कोर्ट और थाने तक में घुसकर निर्मम हत्याएं कर रहे हैं। थाना स्तर पर पोस्टिंग अब केवल वसूली के अधिकार की तरह बांटी जाती है। जिन अफसरों में असली पुलिसिंग की काबिलियत है उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है, क्योंकि वो संविधान सम्मत कार्य करते हैं, राजनीतिक बंदी के तौर पर नहीं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप होश में हैं तो मैं सिर्फ एक ही सलाह और सुझाव दूंगा कि राज्य को धर्म, जाति, डीके टैक्स और चाटुकारिता से नहीं बल्कि योग्यता, ईमानदारी और दक्षता से चलाइए। अगर यह सोच आज नहीं बदली तो इतिहास आपको बीजेपी के निर्देश पर चलने वाले एक असफल शासक के रूप में याद रखेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर जो है बिहार सरकार, खास करके नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कल से ही विधानसभा सत्र की, मानसून सत्र की जो है विधानमंडल की, इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो तेजस्वी यादव ने इस पोस्ट के जरिए यह साफ संदेश दे दिया है कि आखिर किन किन मुद्दों पर वो बिहार सरकार को सदन में घेरेंगे। पहला मुद्दा होगा एसआईआर, दूसरा मुद्दा होगा बिहार में बढ़ता हुआ अपराध, तीसरा मुद्दा जो होगा वो होगा डीके टैक्स, भ्रष्टाचार। ये तीन मुद्दे जो हैं वो तेजस्वी यादव के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसे सदन में वो सरकार के सामने रखेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए, तो कांग्रेस की तरफ से भी सदन की सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और आप देख पा रहे होंगे कि बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान और विधान परिषद दल के नेता मदन मोहन झा की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी के विधायक और विधान परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आयोजित की गई है। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति, जनहित से जुड़े मुद्दे और संगठन की भूमिका पर जो है विस्तार से चर्चा की गई है। तो देखिए, ये कांग्रेस एक तरफ रात में बैठक करके पूरी तरह से कृष्णा अल्लारू, राजेश राम, विधायक दल के जो नेता हैं, विधान परिषद के जो नेता हैं, वो अपने विधायकों और एमएलसी को बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना। अब आपको विधानमंडल सत्र की पूरी जानकारी दे देते हैं कि कल से क्या क्या होगा और ये कब तक चलने वाला है।
देखिए 21 जुलाई यानी कि कल से सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के संबोधन के बाद सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश होगा। इसके अलावे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान स्वीकृत अध्यादेश के प्रति भी सदन पटल पर रखेंगे। पहले दिन शोक प्रस्ताव भी पढ़ा जाएगा। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी राजकीय कार्य होंगे उसे भी नीतीश सरकार निपटाएगी। इस बार 7 से 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। नीतीश सरकार इस सत्र में कौशल विश्वविद्यालय के गठन से संबंधित विधेयक और श्रम संसाधन विभाग की सामाजिक सुरक्षा सहित 3 विधेयक लाने वाली है। 24 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उसके बाद विनियोग विधेयक पेश होगा। अंतिम दिन 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। 21 जुलाई को छोड़कर 4 दिन प्रश्नकाल ध्यानाकर्षण में सदस्यों के प्रश्नों का सरकार की तरफ से उत्तर भी दिया जाएगा। तो देखिए 21 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। अंतिम इस सरकार का अंतिम यह सत्र है और पहले दिन जो है हंगामा सदन के अंदर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 22 तारीख से जो है जमकर हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रश्न पूछने का और ध्यान आकर्षित करने का जो है ये मौका सदन में दिया जाएगा। और इस दौरान विपक्ष जो है पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने पहले ही क्लियर कट बता दिया है कि किन किन मुद्दों पर हम सरकार को घेरेंगे, तो वहीं कांग्रेस भी इस सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार दिख रही है। तो देखना होगा कि इस आखिरी सत्र में कौन किस पर भारी पड़ता है। सरकार क्या अपनी बातें रख पाएंगी, विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएंगी, और क्या विपक्ष जो बातें रखेगा उसका क्या असर पड़ेगा इस चुनाव पर, यह भी देखने को मिलेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।